भरत जी महाराज ने भजन किया, उस भजन का प्रताप है कि मृग शरीर में भी उनको याद बनी रही कि पहले मैं कौन था। लेकिन अब ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ, विचार करने लगे इस ब्राह्मण शरीर से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा, अब किसी के चक्कर में फंसने वाला नहीं। बचपन से ही भैया पागलपन का नाटक करने लगे, इसलिए इनके पिता ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। तेरी बुद्धि जड़ है, तू किसी मतलब का नहीं। माता पिता चल बसे, भाभियां इनसे जलने लगी, तो भाइयों ने इनकी खटिया खेतों पर डाल दी, खेतों पर निवास करने लगे। संयोग की बात, एक बार क्या हुआ, एक चोरों का सरदार था और भद्रकाली माता का अनन्य उपासक था। चोरों के सरदार ने भद्रकाली माता से मनौती मांगी कि हे भद्रकाली माता, यदि मेरी पत्नी के उदर से बालक का जन्म होता है, अरे माता और लोग तो आपको पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, मैं आपको नर बलि चढ़ाऊं। अब तो भद्रकाली मैया सरदार से प्रसन्न हो गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भद्रकाली माता प्रसन्न हुई और सरदार के घर में बालक का जन्म हुआ। अब सरदार ने बच्चे को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने अन्य चोरों से कहता है जाओ किसी को पकड़ करके लाओ, किसी मानव को लेकर के आओ। अब चोर निकल पड़े और तो कोई मिला नहीं, खेतों पर सोते हुए जड़ भरत जी महाराज ही दिखाई पड़ गए। चोर लोग कहते हैं ए बाबा चल हमारे साथ, चल भैया। अब ये तो ब्रह्मज्ञानी महात्मा ठहरे, चल दिए। अब जिसकी बलि चढ़ाई जाती है, आपको पता है उसकी खातिरदारी पहले बहुत होती है। बकरे को नहलाएंगे धुलाएंगे, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाएंगे। बकरा विचार करता है भैया आज तो मालिक बड़ी सेवा कर रहा है, लेकिन बकरे को यह नहीं पता कि गर्दन उसी की कटनी है। अब भरत जी महाराज तो परमहंस, ठीक से कभी स्नान नहीं किया। अब तो चोरों ने जड़ भरत जी महाराज को बढ़िया गुनगुने पानी से बढ़िया स्नान कराया और पूरी कचौड़ी मगोड़ी का बढ़िया सा भोजन कराया, बढ़िया वस्त्र पहनाए। जड़ भरत जी विचार करने लगे भैया आज बढ़िया भक्त मालूम पड़ रहे हैं, इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। चोर लोग कहते हैं महाराज किसी प्रकार की कमी तो नहीं है। जड़ भरत जी कहते ना ना भैया आनंद आ रहे, तो चलो भद्रकाली माता के मंदिर में चलते हैं। चलो भैया, चल दिए। भद्रकाली माता के मंदिर के सामने जड़ भरत जी महाराज को लाकर खड़ा कर दिया। सरदार कहता है बाबा करो भद्रकाली माता को प्रणाम। और जैसे ही जड़ भरत जी महाराज ने गर्दन नीचे करी और सरदार ने निकाली तलवार। जो सरदार ने तलवार निकाली, जड़ भरत जी कहते हैं अरे भैया ये तलवार काहे को निकाल रहे हो। सरदार कहता है महाराज मालपुआ फ्री के नहीं थे जो खींचे जा रहे थे, जैसे वो सेवा तुमने स्वीकार करी, ये सेवा तुमको ही स्वीकार करनी है। अब तो जड़ भरत जी महाराज सब समझ गए हमारे साथ क्या होने वाला है। परम ब्रह्म ज्ञानी महात्मा जो होते हैं वो अपने शरीर में आसक्ति नहीं रखते। ब्रह्म ज्ञानी महात्मा अपने शरीर को वस्त्रों की तरह धारण करते हैं। जड़ भरत जी विचार करने लगे जब इतने शरीर छूटे, मृग शरीर भी छूट गया, एक शरीर और सही। भद्रकाली माता के चरणों में प्रणाम किया। भद्रकाली माता मंदिर में अंदर विचार करने लगी ये दुष्ट सरदार
एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा की बलि चढ़ाने जा रहा है, और जो सरदार ने तलवार चलाना प्रारंभ की, इतने में मंदिर से भद्रकाली माता प्रकट हो गई है। सहसोच्च चाट शैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली माता प्रकट हुई, सरदार के हाथ से तलवार छीनी, सरदार की गर्दन काटी। जितने महाराज अन्य चोर खड़े थे, सबकी गर्दन काटते चली गई। बोल भद्रकाली मैया की जय। पूरा महाराज मंदिर का दृश्य ही बदल गया। जड़ भरत जी विचार करने लगे, अब तलवार चलती है, अब तलवार चलती, तलवार का क्यों चले भैया। और जैसी गर्दन ऊपर करी तो क्या देखा, मंदिर का पूरा दृश्य ही बदला हुआ है। समझ गए जड़ भरत जी महाराज, निश्चित भद्रकाली माता ने आज मेरी रक्षा करी है। अब देखो, भद्रकाली माता ने जड़ भरत जी की रक्षा करी, लेकिन जड़ भरत जी महाराज ने एक भी बार भद्रकाली माता को प्रणाम नहीं किया। क्यों भाई, ब्रह्मज्ञानी महात्मा हमेशा प्रारब्ध पर जीता है। विचार करने लगे जड़ भरत जी महाराज, प्रारब्ध अभी शेष है। अगर प्रारब्ध आज समाप्त हो जाता तो गर्दन आज ही कट जाती। गर्दन नहीं कटी, इसका मतलब प्रारब्ध शेष है, जीना अभी बाकी है। निकल पड़े महाराज आगे। फिर कभी जड़ भरत जी अपने घर में नहीं गए।